हमारा जो एपी था समांतर श्रेणी वाला था वो मान लो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 डॉट 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 तक AN तक था, या N मतलब नंबर, नेचुरल नंबर वहां तक था। अब यदि हमें कोई एपी दिया हुआ है और हमसे बोल रहा है कि A10 निकालिए, क्या करोगे? इसके लिए अब डायरेक्ट A10 अब A9 तक निकाल के तब ना, जैसे हमें A5 निकालना होता है तो A4 प्लस D करते हैं तब जाके A10 निकलता है ना, मतलब A5 निकलता है। उसी तरह A10 निकालना होगा तो A9 प्लस D करेंगे तभी तो A10 निकलेगा। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला हो सकता है जिसमें कि यदि हमको A और D दोनों पता है, A D निकालना आसान है भाई, पहला वाला A और A2 में से A1 घटा दो तो D हो गया। तो यदि A और D पता है तो क्या जितना पद पूछे उतना निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। उसका मैं थोड़ा सा जो फार्मूला है रूप बता रहा हूं, देखना, ध्यान देना। यदि A निकालना है तो A प्लस D होता है, मतलब A तो A ही के बराबर है ना। यहाँ देखो A जो है A के बराबर है, A2 निकालना है तो A1 प्लस D होता है, बात सही है ना। यदि A3 निकालना है तो A2 प्लस D होता है। अब देखोगे जो A2 है वह क्या है, A1 प्लस D है ना। तो देखोगे इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस D एगो है D, तो कौगो D हो गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और आगे देखो यदि A4 है तो A3 प्लस क्या होता है D। अब A3 क्या है तो AD प्लस D उसके बाद एगो यह D है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे रूप में लिखते हैं। A1 प्लस एक D कितना D हो गया, 2D हो गया ना। तो इसको लिख देंगे A1 प्लस 2D। अब देखो इस A1 को ना A ही केवल रहने देते हैं, इधर ध्यान देना, इस A1 को A रहने दे, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, क्योंकि पहले पद को हम लोग A1 लिखे चाहे A लिखे दोनों काम सेम ही है ना। अब देखो तो इसमें तो A प्लस 2D तो ये तो A3 का हो गया, एगो है D, देख रहे हो, तो A प्लस 3D, देख रहे हो बात को। अभी मैं इसका एक फार्मूला बना रहा हूं, अभी इधर, अभी देखना। A5 निकालो, A5 बराबर A4 प्लस D होगा ना। अब A4 देखो क्या, A प्लस 3D क्या है, A प्लस 3D इसका हो गया, अब प्लस में D इसका हो गया, तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D। अब चलो इतने पे थोड़ा सा पैटर्न इसका समझ गया। अब इधर ध्यान देना, यदि A2 है तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। इसका मतलब वही हुआ ना, देखो ना A का A, अब 2 में से 1 घटाए तो क्या आया, 1 आया, 1 में D का गुणा किए यही आया। चलो इसका थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। यहाँ देखो अब यहाँ 3 है ना, या देखो A3 है ना, तो देखो A प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1 तभी ना 2 होगा। देखो तो 3 माइनस 1 इंटू D। अब देखो ध्यान से, A का A और 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 2 में D का गुणा कराए 2D, देख रहे हो। और देखो इसका करें तो A प्लस, अब देखो ये 3D है ना, यहाँ देखो ये 4 है, तो 4 में से 1 घटा दे तो 3 आएगा, तो 4 माइनस 1 इंटू D। समझ रहे बात को। इसको देखें तो A प्लस, अब तो डायरेक्ट कह दोगे कि 5 माइनस 1 इंटू D। अब देखो ये संख्याएं क्या क्या है, तो कुल कंक्लूजन निकाले हम लोग, तो यहाँ देखना जो 2 है वह यहाँ का है, एक तो भाई सब में 1 1 घटा रहे हैं, एक तो रहने देंगे। यहाँ देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 घटाएं, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 घटाएं, 5 है तो 5 घटाएं। इसका फार्मूला यदि हम लोग निकालें तो A6 निकालना हो तो क्या करेंगे, A6 बराबर तो A प्लस, अब 6 माइनस 1 इंटू D, देख रहे हो बात सही है ना। और ये संख्या हमारी कहाँ तक है, n तक है ना। तो यदि an निकालें, an बराबर तो A प्लस, अब देखो जो यहाँ था उसी में से 1 घटा रहे थे, तो n माइनस 1 इंटू D, देख रहे हो। अब देखो हमको पूछेगा कि 9वां पद निकालिए, तो 9 यानी कि n का मान 9 हो गया। हमसे पूछेगा 10वां पद निकालिए तो n का मान 10 हो गया। तो यही फार्मूला है an का, यानी कि 5वां पद, 10वां पद, 12वां पद का यही फार्मूला an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखो इस an को ना लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, an बराबर लास्ट टर्म।
और लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, एल से दिखाते हैं, केवल एल से। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि लास्ट टर्म 5 है, इसके पदों की संख्या बताइए, एन बताइए, एन कितने एन है। तो फिर लास्ट टर्म जो दिया है वो ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, तो एन निकाल लेंगे। ऐसे कैसे करके अनेक क्वेश्चंस बनते हैं। हमसे डी पूछ लेगा, ए पूछ लेगा, अरे इसमें से एक ए एन, एक 2 3 4 मान है, 3 मान देगा और 1 मान पूछ लेगा। और 5.2 का जो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। इसमें बोला है ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है और ए एन ज्ञात करना है। ए एन का फार्मूला क्या है, पहले में क्या है, तो हम लोग ए एन का फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ध्यान देना, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, नहीं डायरेक्ट भरने वाला है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं, दिया है ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एन ए एन क्या है, समझ रहे हो, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अब देखो ए एन निकालना है, ए दिया है, ए क्या है 7 प्लस एन क्या दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणे 3, पहले गुणा करते हैं तब जोड़ते हैं। तो 7 प्लस 21, 7 त्रिका 21, 21 और 7 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग भर देंगे 28। ठीक है, आगे देखो। अब फिर हमसे अब डी पूछा हुआ है, डी कैसे निकालेंगे, सेम चीज है, इसी फार्मूले में रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे, देखो दूसरा के लिए अब ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है क्या है 0, अब बराबर ए दिया है माइनस में 18 प्लस एन दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी ही पूछा है, तो डी को ऐसे ही रहने दो, है ना। आगे देखो, अब देखो 0 बराबर माइनस 18 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 तो 9 डी। अब देखो 18 इधर जाएगा तो प्लस में 18 बराबर 9 डी, 9 इधर जाएगा ना, तो 18 बटा गुणा हुआ तो भाग हो जाएगा 9, तो डी बराबर हो जाएगा 9 दूनी 18, तो डी बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ भर देंगे 2 डी का मान। ठीक है, अब देखो हमसे ए का मान पूछा हुआ है और सब दिया हुआ है, सेम वही काम है। देखो क्या करेंगे, तीसरा है ना, क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया है इस बार भी, तीसरा कौन सही है ना -5, तो -5 बराबर ए क्या है पता ही नहीं है, तो ए को ए ही रहने दो, प्लस एन कितना है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, तो -3 गुणा है। अब देखो -5 का -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 ना, तो 17 गुणे -3, तो -5 बराबर ए। अब देखो 17 या 51, माइनस में 51 ना, तो प्लस हो है तो माइनस में 51 हो गया, माइनस में 51 इधर जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर ए बराबर क्या होगा 51 में से 5 गया 46, बस ये हो गया, तो यहाँ भर देंगे 46। आगे देखो, अब हमें देख लो सब में अलग अलग पूछा है, इसमें ए एन पूछा, इसमें डी पूछा, इसमें ए पूछा, इसमें एन पूछा और इसमें ए एन, बस यही दूगों में सेम पूछा हुआ है। तो मैं बोला हूँ ना कि इस टाइप से 4 मान होते हैं और 4 मान में 3 देगा 1 पूछेगा। कभी कभी बोल देता है ए और डी बराबर है, इसके इतने पद निकालिए, समझ रहे हो, तो बराबर है तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इधर ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन जरूर रहेगा, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दे। चौथा देखो, चौथा क्या है, तो ए एन बराबर, जो बनाना चाहते हो नोट कर लो खटाक से, मैं तब तक बता दे रहा हूँ, वीडियो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है तो 3.6 बराबर 3.6 बराबर ए का मान है माइनस में 18.9 प्लस एन का मान है नहीं पता है, तो एन -1 इंटू डी 2.5 गुणे 2.5। अब ध्यान देना कि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 3.6 प्लस
18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 9 आ 6 15 का 5 हाथ में आ 1, 8 आ 3 11 आ 1 12 हाथ में आ 1 और 1 1 2, 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब देखो या तो क्या हम क्या करो n में 2.5 से गुणा कराओ, फिर 2.5 में 1 से गुणा कराओ, तब जाके इधर भेजो, या इसका गुणा हुआ इधर लाके भाग कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 22.5 बटा 2.5 बराबर में n-1। अब दशमलव हटाएंगे तो इसमें 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा होगा ना, तो क्या हो जाएगा 225 बटा 25 बराबर n-1। अब देखो 25 नवा 225 होता है, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर 9, इधर यह जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 9 अब प्लस 1 माइनस इधर प्लस n बराबर 10। ये चीज़ है, इसमें n का मान कितना आया 10 आया। एक क्वेश्चन है an वाला, सेम चीज़ है जैसे इसमें किए थे। क्या किए थे तो था यही था, यही रख देते हैं खटाक से, फार्मूला यही है ही अपना पांचवा। क्या है पांचवा नहीं छठवा, हाँ पांचवा। देखो क्या है तो ए एन यही फार्मूला रखते हैं। ए एन का मान पूछा है ना, ए का मान है 3.5 प्लस में एन माइनस डी, एन कितना है 1.5 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0, तो 3.5 प्लस है सब तो 0 हो गया ना, जब 0 से गुणा करें तो 0, तो 3.5 यानी कि ए एन हो गया 3.5। ये था। अब फिर देखते हैं अगला